दोस्तों, आप लोगों ने पाकिस्तानी साइंटिस्ट और उनके हैकर्स के बहादुरी के किस्से तो सुने ही होंगे कि किस तरह से उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, जब उनकी 2 दिन की कंबल कुटाई हुई थी, तो उस समय उन्होंने कैसे भारत के इंटरनेट का निज़ाम, बिजली का निज़ाम सारे हैक कर लिए थे। लेकिन ये जो चचा है ना, ये चचा तो सबसे आगे निकल गए। हथियारों के निजाम को हैक किया गया, ठीक है। उनके ब्रह्मोस मिसाइल को हैक कर लिया गया यार। ब्रह्मोस मिसाइल उनके हमने जहां पे चाहे गिरा। इन्होंने तो ब्रह्मोस को भी नहीं छोड़ा। देखो, अभी तक किसी भी पाकिस्तानी आर्मी के बड़े अधिकारी ने या उनके किसी डिफेंस एक्सपर्ट ने ब्रह्मोस पे उंगली उठाने की हिम्मत नहीं की है। लेकिन चचा ने तो ब्रह्मोस का रास्ता ही बदल दिया। चचा कह रहे हैं कि ब्रह्मोस हमने जहां चाहे वहां गिराए। बहुत बढ़िया। इसका मतलब यह हुआ कि किराना हिल्स और नूर खान बेस का रास्ता ब्रह्मोस को आपने ही दिखाया था। मतलब आपने ब्रह्मोस को हैक किया और अपने ही एयरबेस उड़वा दिए। अब यह भी बता दो कि एयरबेस खुद उनको फेंक के मारे थे या ब्रह्मोस वहां तक पहुंची थी? एक को हमने जरा करनी चढ़ा दी थी, वो अफगानिस्तान जाके गिरा है, वहां पे फटा। चचा सच सच बताना, अफगानी माल फूंक के बैठे हो ना? देखो हुआ क्या होगा कि ब्रह्मोस चचा के घर में पहुंची होगी, चचा को एक किनारे पे लटकाया होगा और अफगानिस्तान के लिए निकल गई होगी, है ना चचा? वहीं से तो ये पुड़िया मुंह में डाल के लाए हो आप। हालांकि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस ब्रह्मोस का इस्तेमाल किया था वो फर्स्ट जनरेशन की ब्रह्मोस थी और उसकी रेंज मुश्किल से 300 किलोमीटर है, जो कि चाह के भी अफगानिस्तान नहीं पहुंच सकती। लेकिन चचा तो चचा है, एक बार ब्रह्मोस के ऊपर बैठ गए फिर तो ब्रह्मोस को चलना ही पड़ेगा। ना जाने ब्रह्मोस को रास्ते में क्या क्या पट्टी पढ़ाई होगी, ना जाने कौन सा काला जादू किया होगा उस पर, है ना चचा? चचा इधर आओ। ये क्या मुंह में पुड़िया डाल के अपने सारे के सारे दांत खराब कर दिए? बचपन में किसी मौलवी ने मदरसे में दिमाग पे टपली नहीं लगाई तुम्हारे? और ये नहीं बताया कि डांट दांत की रखो कदर, हर चीज मजे से खाओगे, निकल गए अनमोल मोती फिर कहां से लाओगे? नहीं समझाया ये भी हमें समझाना पड़ेगा आपको। मुझे लग रहा है नीम की दातुन हमें ही भेजनी पड़ेगी, क्योंकि चचा फ्री में तो वही मिलेगी, पैसे नहीं है ना आपके पास। जाने की क्या जरूरत होती है? अफगांडू जो है वो $1 पे बिकने के लिए तैयार हो जाता है, तो वहां से बनवा ली गई उसकी वीडियो। क्या कह रहे हो आप कि अफगानिस्तानी $1 में बिक जाते हैं? वैसे प्रोनाउंस तो आपने कुछ और ही किया है। अबे बैल बुद्धि, तुम्हें अफगानिस्तानियों की हिस्ट्री के बारे में पता नहीं है? तुम्हारे मुंह बोले पापा अमेरिका 20 साल ऐसी तैसी मरा के चले गए अफगानिस्तान में, कुछ नहीं उखाड़ पाए उन लोगों का। खैर अफगानियों, मैं तो इसके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, आप ही देख लेना चचा को। अब दोस्तों, जब ये चचा ऐसे हैं तो इनके बड़े कैसे होंगे? अभी ऑपरेशन महादेव के दौरान भारतीय सेना के जांबाजों ने जिन 3 पाकिस्तानी आतंकियों को हुरो के पास पहुंचाया था, उनके बारे में देखो चचा क्या बोल रहे हैं। चलिए चचा को सुन लेते हैं पहले। The phenomenon of the fake encounters using the illegally held Pakistani prisoners in India. मतलब चचा आप मान रहे हो ना कि पाकिस्तानी इलीगली घुसे हुए हैं भारत के अंदर? देखो आपने तो इसको फेक एनकाउंटर बता दिया। एंड ऑफ कोर्स आपके पास इसके अलावा बोलने का कोई और चारा भी नहीं है, खुद की भी तो खाल बचानी है ना। We have the reports, we have the information that hundreds of Pakistanis being held by the Indians in different jails and locations. आप बोल रहे हो कि हंड्रेड्स ऑफ पाकिस्तानी भारत की जेल में कैद हैं, तो फिर बताओ कब आ रहे हो उनको लेने? थोड़ा जज्बा दिखाओ, थोड़ी गैरत बची हो तो अपनी पब्लिक के लिए उसको भी दिखा लो, या सारा का सारा जज्बा अपनी पब्लिक से दिखवाओगे? देखो भारत का ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, हमारी नेवी तो वेट कर रही है बहुत समय से, तो थोड़ा सा मौका दो उनको भी कि वो भी आपकी कुछ सेवा कर दें। आओ इनको छुड़ाने के लिए कभी, वी आर वेटिंग। तो दोस्तों, इन दोनों नमूनों के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट का नजराना देकर जरूर जाना, और हां, फिट फॉर हिट को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच। जय हिंद।